तीसरी आ गई। अभी हम जब वहीं से निकल के आ रहे थे, सुबह 6 बजे के किसान कूपन लेने के लिए आए, शाम तक 2-4-5 बोरी खाद लेकर के वो घर जाएंगे। इतनी अच्छी व्यवस्था सरकार की किसान भाइयों के लिए है। बिल्कुल वहाँ बात करते हैं खाद पे खाद आ रही, खाद पे खाद आ रही। इस प्रकार के सब तरफ एक ही चीज है कि किसान को परेशान करें, और सरकार के पास पैसा नहीं है, काहे में वाही लूटती है। जब हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, और पूरा आंकड़ा जोड़ के बता देते हैं 2,500 करोड़ दे रहे हैं, ऐसा लगता है बहुत एहसान कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। 6,000 रुपए दे दिए, 12,000 रुपए दे दिए साल भर में, इधर पता नहीं कितने का नुकसान। आज हम यदि 10 दिसंबर तक, 15 दिसंबर तक गेहूं की बोनी नहीं करेंगे, आप किसान भाई जानते हैं कि कितना एवरेज आएगा उस। छिंदवाड़ा जिले के चौरी ब्लॉक में कांग्रेस ने किसानों के हितों को लेकर 5 सूत्रीय मांगों के साथ धरना प्रदर्शन किया और अनुविभाग के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी और किसान शामिल हुए। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर किसान विरोधी नीतियों का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार केवल प्रचार में व्यस्त है, जबकि किसानों को खाद, बीज और सिंचाई के लिए जरूरी सुविधाएं नहीं मिल रही है। उन्होंने माचागोरा जलाशय परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इस परियोजना से किसानों को लाभ मिल रहा है, लेकिन भाजपा सरकार में बनी नहरों की खराब स्थिति भ्रष्टाचार को उजागर करती है। चौरे विधायक ने प्रदेश की भाजपा सरकार को गूंगी, बहरी और अंधी करार देते हुए कहा कि किसानों की समस्याओं पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि नहरों की खराब हालत के कारण सिंचाई का पानी किसानों तक नहीं पहुंच रहा है, जिसके समाधान के लिए कांग्रेस को सड़क पर उतरना पड़ा। विधायक ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही नहरों की मरम्मत नहीं की गई तो कांग्रेस किसानों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। से 5 घंटे भी किसानों को बिजली नहीं मिल रही है। साथ में ट्रांसफार्मर रोज जल रहे हैं, लगभग 8-10 ट्रांसफार्मर रोज जलते हैं। शासन के द्वारा निर्धारित है कि 3 दिन में बदल दिया जाता है, पर लगभग 15 से 20 दिन से 1 महीने तक लग रहे हैं, उनके ट्रांसफार्मर नहीं बदले गए हैं। नवंबर हमारा खत्म हो गया, दिसंबर आ गया, जबकि गेहूं की बोनी नवंबर में हो जाना चाहिए, और अभी भी किसानों ने बोनी नहीं किया है। बहुत परेशान किसान हैं। साथ में जो माचागोरा डैम हमारा जीवनदायिनी योजना है, उसका भी पानी पूरी तरह से अभी हमारे चौरी विधानसभा क्षेत्र में नहीं मिला है। इसमें सरकार दोषी है। जो नहरों का काम हुआ वो गुणवत्ता विहीन काम हुआ, जिससे नहरें टूट फूट रही हैं। चांद क्षेत्र में भी टेल तक पानी पहुंचाना था, 32 किलोमीटर तक पानी जा रहा है, जबकि 52 किलोमीटर पहुंचाना है, वहाँ भी पानी नहीं पहुंचा। बहुत इसमें भ्रष्टाचार भी हुआ है। तो हमने आज इन्हीं मांगों को लेकर के, जमुनिया हमारी माइक्रो इरिगेशन योजना है, जिसमें 32 गांवों को पानी देना था, सन 18 में पूरी होना था, आज 24 समाप्त होने जा रहा, अभी तक पानी नहीं मिला। पैच माइक्रो 1 का काम भी बहुत धीमी गति से चल रहा है, जिसमें 47 गाँव हमारे लाभान्वित हो रहे हैं। इन सब मांगों को लेकर आज हमने किसान भाइयों के साथ में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में एक ज्ञापन हमने माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय को सौंपा है। साथ में सभी विभाग के अधिकारी भी यहाँ उपस्थित थे, और एक एक बिंदु पर हमने चर्चा करके उन समस्याओं को हल कराने का प्रयास किया। जैसे कि आपने जो ज्ञापन दिया, इसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होती, इसके बाद हाँ, हमने अल्टीमेटम भी दिया है कि यदि ये निराकरण किसानों को नहीं होता है तो हम बड़े रूप में इसका धरना आंदोलन का रूप दे करके किसान भाइयों की समस्या के लिए हम अड़े रहेंगे। हमें यहाँ बैठना भी पड़े तो हम इनके सामने बैठेंगे भी और किसान भाइयों की समस्याओं को हल। आज आपने जो विभिन्न प्रकार की यहाँ मांगे रखी, उसका आश्वासन कब तक का कंप्लीट पूरा करने का उनका आदेश किया गया? हमारे जो अपने बिजली विभाग के अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि हम 2 दिन में बिजली का टाइमिंग बढ़ा देंगे, 10 घंटे बिजली देंगे। ट्रांसफार्मर हम धीरे धीरे करके 2 दिन में 3 दिन में बदल देंगे। उन्होंने माइक से आश्वासन दिया। एसडीएम साहब ने खाद के संबंध में आश्वासन दिया कि कहीं भी अनियमितता हो रही है उस पर हम तुरंत रोक लगाएंगे। साथ में हमारे जो पैच के अधिकारी हैं, उन्होंने भी कहा कि हम 2-3 दिन में इस योजना को चालू। कुछ किसानों द्वारा जो नहर को फोड़ा जा रहा है, जैसे आपने मांग रखी, उन पर एफआईआर की क्या मांग कर रहे हैं? अभी शासन ने भी, अपना पैच के लोगों ने भी, अधिकारियों ने किसान भाइयों की कुछ एफआईआर की है जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो उनके संबंध में भी पुलिस ने कहा है कि हम उस पर एक्शन लेंगे, ताकि जो बाकी के किसान हैं, ज़्यादा किसान, उन्हें लाभ मिल सके और ऐसी गतिविधियों पर रोक लग सके। यूरिया डीएपी को लेकर भी आपने मांग रखी है, तो किसान अभी बहुत ज़्यादा परेशान। हाँ, अब हम जहाँ से आ रहे हैं वहाँ वितरण केंद्र है, शासकीय वितरण केंद्र,
सुबह 6 बजे से लाइन लग जाती है, 5 बोरी 10 बोरी लेकर के शाम को किसान वापस जाता है। तो ऐसी परेशानी वहाँ किसान भाइयों को हो रही है। सरकार का कहना है कि हम पर्याप्त मात्रा में खाद दे रहे हैं, जबकि डीएपी के लिए तो किसान इतना परेशान है, सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिया है। सरकार कह रही है कि नहीं, डीएपी की आप उपयोग मत करें, उसकी जगह एनपीके का उपयोग करें, क्योंकि डीएपी ला नहीं पा रही सरकार। वास्तविकता ये है। तो इन सब बातों को लेकर किसान परेशान, यूरिया भी बहुत कम मिल रही है। हमारी इस संबंध में भी बात है। थैंक यू। प्रतिनिधि कुंज बिहारी शर्मा, छिंदवाड़ा।